हर साल 45,000 से भी ज्यादा खुद की मदद करने वाली किताबें पब्लिश होती हैं। पर्सनल डेवलपमेंट कैटेगरी में 2 लाख से भी ज्यादा पॉडकास्ट हैं। लेकिन यदि मैं आपसे ये कहूँ, ये सब उसकी तुलना में बहुत ही कम हैं। एक छोटी किताब आपके जीवन और आपके विश्वास पर आत्मिक उन्नति के लिए प्रभाव डालेगी। केवल 6 अध्याय हैं, 2000 शब्द और आपके केवल 20 मिनट। फिर भी इसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। ये बहुत ही सरल और सामर्थ्य रीति से बताती है विश्वास करने का अर्थ क्या है और अपने लिए परमेश्वर की बुलाहट को कैसे खोज निकालें या उद्देश्य पाएं, रुकावटों पर जयवंत हो, दूसरों के साथ जुड़ें, जो जीवन पसंद है उसका दावा करें, मुश्किलों को सहते जाएं, जीवन की परिपूर्णता का अनुभव करें, असीमित प्रेम करें और आखिरकार मसीह के ऐसे अनुयायी बने जो आप हमेशा बनना चाहते हैं। प्रभु वचन में जुड़ी जैसे हम साबित किए मार्ग को देखते हैं, ऐसा विश्वास बनाए जो बढ़ता है, प्रभाव डालता और सहता है, विश्वास जो व्यवहार करता है। ये सब शुरू होता है इफिसियों की पत्री से। आज देखिए दिशा परिवर्तन में। जब चर्च वैसे ही काम करता है जैसे उसका डिजाइन बनाया गया है, जहां सब अपनी भूमिका निभाते हैं, जहां पास्टर लोगों को तैयार करने में मदद करते हैं कि वो अपना काम करें, इसका परिणाम ये होता है कि सभी लोग ये जानने लगते हैं, पहले से ज्यादा परमेश्वर को और यीशु को जानने लगते हैं। दिशा परिवर्तन देखने के लिए धन्यवाद। और अब आइए डॉक्टर जर्मया से उनका संदेश सुनते हैं, एकता की विविधता। ओहायो के सर्जन माइकल एस केविक ने एक बार मेडिकल जर्नल में लिखा, सर्जिकल रेसिडेंसी के कैंडिडेट की इंटरव्यूज लेते हुए उन्होंने ये विशेषता देखनी चाहिए। जरूरी नहीं कि ये वही विशेषता हो जो आप अपेक्षा करते हैं। बहुत बुद्धिमत्ता, हाथ और आंखों का अच्छा कोऑर्डिनेशन, मिलनसार स्वभाव के साथ काम करना और बहुत ज़्यादा मेडिकल ज्ञान रखना, इन सारी योग्यता का संबंध तो केवल महारत से है, डॉक्टर केविक ने कहा। और कैंडिडेट में जो विशेषता वो देखना चाहते थे, बाकी सबसे बढ़कर वो थी जिज्ञासा। उत्तमता के लिए जिज्ञासा के कारण ही सर्जन का बहुत सम्मान किया जाता है। उन्होंने कहा, मनुष्य के शरीर की सर्जरी करने का जो सौभाग्य मिला है, इसने हमारे जवानों के सबसे उत्तम लोगों को आकर्षित किया है। कुछ ही सर्जन को छोड़कर बाकी सर्जन तो सर्जरी की प्रैक्टिस को पसंद करते हैं। सर्जन अपनी सबसे उत्तम योग्यता के द्वारा वहां पर उनकी परवाह करते हैं, हमारे समाज की भलाई के लिए दिन रात काम करते हैं, कई घंटों तक काम करते हैं, पेशेंट की चाहे जो भी दशा हो। सर्जन जो मानवीय देह के अंदर काम करता है, उन्होंने कहा, सर्जिकल करियर को पूरी तरह से दूर करके देखना चाहिए, परमेश्वर के भवन पर काम करने के नजरिए से देखना है। जिज्ञासा, हृदय में आग, यही तो एक बहुत ही माहिर और उम्दा सर्जन को अलग करता है बाकी सभी लोगों से। पैट विलियम्स के अनुसार जिज्ञासा ये स्वाभाविक प्रेम और जोश है या कुछ बातों के लिए बहुत ही ज्यादा लगाव है। हमारी जिज्ञासा में पकड़ लेती है, प्रोत्साहित करती है, कल्पनाओं को बढ़ाती है, ये बताती है कि हम कौन हैं। हमारे व्यक्तित्व की गहराई में हम वही हैं जो हमारी जिज्ञासा है, क्योंकि जीवन में हम अपनी जिज्ञासाओं के बारे में सबसे ज्यादा परवाह करते हैं। हमारी जिज्ञासा में ले चलती है और संसार के सामने घोषित करती है कि हम कौन हैं और हम किस बारे में हैं। मैं आशा करता हूं जो भी आप करते हैं उसमें करने की जिज्ञासा तो आप में होती है, क्योंकि देखिए, हम सभी लोग, चाहे हम जो भी हो, जवान हो, बूढ़े हो, लड़के हो, लड़की हो या किसी भी पृष्ठभूमि से हम आते हो, असल में हम सबको परमेश्वर ने वरदान दिए हैं। हमारे पास वरदान है कि आप जानते हैं, बाइबल याकूब में कहती है, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है। देखिए, कई तरीके से हम सब, चाहे विश्वासी हो या ना हो, ये तो महान देने वाले परमेश्वर के उत्पादन हैं। तो इसके पहले कि आप मसीह के पास आए, इसके पहले कि आप मसीह के बारे में जानें, आप परमेश्वर की ओर से वरदान के रूप में संसार में जन्मे। उसने आपको योग्यता दी है। सभी को परमेश्वर से कुछ न कुछ मिला है जिससे उसने आपको तैयार किया, क्योंकि आपके पहले जन्म के समय उसने आपको वरदान दिया। तो आपको हैरान नहीं होना है जब आप विश्वासी के नाते दूसरी बार जन्म लेते हैं, परमेश्वर आपको एक और वरदान देते हैं। क्या आप जानते हैं? पहला पत्रस 4:10 इस तरह से कहता है, जिसको जो वरदान मिला है वो उसे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। आपका अपना अस्तित्व ही परमेश्वर से वरदान है, और अगर आप विश्वासी हैं तो आपको विशेष उपहार दिया गया है। शायद आप पूरी तरह से अनजान हो कि आप सच में कितने वरदान पाए हैं।
परमेश्वर की सभी संतान अपने वरदान को जानने के लिए जिज्ञासा से भरे नहीं हैं। कुछ जो अपने वरदान जानते हैं वो उन्हें बढ़ाने के लिए जिज्ञासा से नहीं भरे हैं। किसी ने कहा, आपकी योग्यता और आपकी महारत तो आपको दिया हुआ परमेश्वर का वरदान है, पर आप उस योग्यता और महारत से क्या करते हैं, ये परमेश्वर के लिए आपकी ओर से भेंट है। चाहे हम जो भी हो, ये हम सबके लिए सत्य है। जैसे आज हम इफिसियों 4 के अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कैसे परमेश्वर ने मसीह की देह में हर एक को तैयार किया है, विशेष और अलग अलग वरदान के द्वारा। ऐसे वरदान जो कलीसिया की सेहत और बढ़ोतरी के लिए जरूरी हैं। सबसे पहले इफिसियों 4:7 से शुरू करते हैं। हम परमेश्वर के वरदान के प्रयोजन के बारे में पढ़ते हैं। यह कहता है, पर हम में से हर एक को मसीह के दान के परिमाण के अनुसार अनुग्रह मिला है। यहाँ शुरू में पर यह शब्द है, ये इसके फर्क को समझने में हमारी मदद के लिए है। वचन 1 से 6 देह की एकता के बारे में है और वचन 7 से देह की विविधता के बारे में बताता है। और विविधता एकता के विरुद्ध में नहीं है और ना ही एकता विविधता के विरुद्ध में, ये सब एक साथ हैं। चर्च तो एकता में आता है क्योंकि ये ऐसे बहुत से लोगों से बना है जिनमें बहुत से अलग वरदान हैं, लेकिन वो एक उद्देश्य के लिए एकता में आते हैं। पहला कुरिन्थियों 12:4 से 6 तो मुख्य वचन भाग है। वरदान तो कई प्रकार के हैं, परंतु आत्मा एक ही है, और सेवा भी कई प्रकार की हैं, परंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य कई प्रकार के हैं, परंतु परमेश्वर एक ही है जो सब में हर प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करता है। हम एकता में, हम में विविधता है। हमारी विविधता एकता लाती है क्योंकि ये सब मसीह के नाम में है। हम मसीह में हैं। बाइबल सिखाती है कि यीशु आत्मिक वरदान देते हैं हम में से हर एक को हमारे उद्धार के समय। ये तो निश्चित है, पर हम इसके बारे में अनजान हैं। पर कुछ भी हो, ये सत्य है, और आत्मिक वरदान सत्य के बारे में मेरी समझ के अनुसार ये ईश्वरीय योग्यता है जो परमेश्वर विश्वासी को देते हैं, परमेश्वर को महिमा देने और दूसरे लोगों की सेवा करने के उद्देश्य के लिए। चलिए रुककर मैं आपको बता दूं। शायद आप सोचें मैं परमेश्वर की सेवा कैसे करूं, वो तो वहां ऊपर में है और मैं यहाँ नीचे हूं। बाइबल सिखाती है कि दूसरों की सेवा करके परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं। यीशु ने कहा, यदि उनके लिए किया है तो तुमने मेरे लिए किया है। तो प्रभु की सेवा करनी है तो लोगों की सेवा करना सोचिए, इसी तरह सेवा कर सकते हैं। आत्मिक वरदान हमारे उद्धार के समय हम पाते हैं। जरूरी नहीं कि ये जन्म की महारत के साथ में ही हो। कई बार ये एक ही दिशा में एक ही मार्ग पर जाते हैं। कहिए कि जन्म से ही आप में बोलने की अच्छी महारत है तो शायद आप प्रचारक बन जाएंगे। हो सकता है आप प्रचारक बन जाए, पर बात तो ये, जब आप परमेश्वर से आत्मिक वरदान पाते हैं या आप जैसे हैं बिल्कुल वैसे ना हो। मैंने ऐसे लोगों को देखा है जिन्होंने परमेश्वर से आत्मिक वरदान पाया और मैं हैरान हो गया, क्योंकि जितना मैं उस व्यक्ति के बारे में जानता था उससे ये मेल नहीं खाते थे। बाइबल कहती है कि ऐसे 19 व्यक्तिगत आत्मिक वरदान हैं जो विश्वासी के रूप में हमारे लिए उपलब्ध है। हम सबको नहीं देखेंगे। मेरे पास 19 पॉइंट का संदेश नहीं। मैं जानता हूँ आप खुश होंगे। मैं आपको बताऊं ये लिस्ट कहाँ पर मिलती है। यहाँ इफिसियों 4 में और रोमियो 12 में और पहला कुरिन्थियों 12 में हर विश्वासी में कम से कम एक आत्मिक वरदान होता है जो इस सूची में दिए गए हैं। पहला पत्रस कहता है, जिसको जो वरदान मिला, मतलब सभी को एक वरदान मिला है। जिसको जो वरदान मिला है वो उससे परमेश्वर के नाना प्रकार के अनुग्रह के भले भंडारियों के समान एक दूसरे की सेवा में लगाए। कुछ विश्वासियों में एक से ज़्यादा वरदान हैं। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनमें बहुत से वरदान हैं। वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। परमेश्वर ने उन्हें एक से ज़्यादा वरदान दिए हैं। ये एक और सच्चाई है। बाइबल कहती है जब परमेश्वर हमें वरदान देते हैं वो हमें उन वरदानों के साथ अनुग्रह देते हैं। वचन यही तो कहता है। इफिसियों 4 में ये कहता है कि परमेश्वर का अनुग्रह हमने पाए वरदान के लिए पर्याप्त है। अब इसका यही अर्थ है, आप में जितना वरदान होगा आपको उतना अनुग्रह चाहिए। प्रभु ने आपको उसकी सेवा के लिए जितने वरदान दिए हैं तो आपको उतना अनुग्रह चाहिए कि नम्रता की आत्मा में उन वरदानों में काम करें। यह अच्छी जगह है कि एक ऐसी बात जो मेरे लिए महत्व रखती है उससे आपको बताऊं। परमेश्वर आपके लिए क्या कर सकते हैं इसके लिए कोई सीमा नहीं है, अगर आप केवल भूखे रहें और नम्र बने रहे तो। नए काम जो पहले कभी नहीं किए थे उसे करने के लिए भूखे हो, पर जब आप इसे करते हैं तो जो होता है उसके लिए नम्र रहें। हमें याद रखना चाहिए क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये वरदान दिए हैं, क्योंकि उसने हमें ये सब प्रतिज्ञाएं दी हैं। उसने इसलिए किया कि हम उसकी सेवा कर सके। उसने प्रतिज्ञा की है कि दीन जन को उठाएंगे और घमंडी को नीचा गिराएंगे। मैं बताऊं, ये भयानक बात होगी कि वरदान पाए व्यक्ति को देखे जो उस वरदान के साथ में चलने के लिए अनुग्रह को नहीं समझता है। प्रभु ने आपको वरदान दिया, आपके कारण नहीं दिया।
उसने अपने अनुग्रह से आपको वरदान दिया है। खुद को प्रभु के सामने नम्र करें या वो आपको नम्र करेंगे। आप इसे समझ लीजिए। तो परमेश्वर के वरदानों का प्रयोजन और फिर इसकी कीमत जानिए। पौलुस बताता है कि मसीह तो आत्मिक वरदानों को देने वाले हैं, और फिर वचन 8 से 10 में पौलुस यहाँ पर रुक जाता है कि इस बात पर सोचे कि ये देने वाला विश्वासियों को अच्छे वरदान क्यों देता है। अब देखिए, ये तो एक ऐसा बहुत ही उलझा हुआ और आपस में जुड़ा हुआ वचन भाग है जिसे आप कभी पढ़ेंगे। मैं इसे पढ़ूंगा और पढ़ने के बाद आप समझेंगे कि क्या कहता है। इसलिए वो कहता है, वो ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। अब इस वचन ने कई सदियों तक विश्वासियों को परेशान किया था। कई बार पौलुस क्या कह रहा है इसे समझना बहुत मुश्किल होता है। कृपया याद रखिए कि हम इसे हिंदी में पढ़ रहे हैं और ये ग्रीक भाषा से अनुवाद किया गया है। कितने लोग जानते हैं ये लगभग असंभव होता है कि एक भाषा से दूसरी भाषा में अनुवाद करें ताकि असली भाषा के अर्थ को समझ सके। इसलिए आपको इसकी गहराई में जाना होगा। चलिए मैं आपको बताऊं इस वचन में क्या हो रहा है। सबसे पहले पुराने नियम की प्रतिज्ञा है। पौलुस जो उत्तम शिक्षक है, पुराने नियम से एक बहुत ही मुश्किल वचन को कोट करता है। देखिए कि आपको ये याद है और ये कितना परिचित सुनाई देता है। भजन 68:18 कहता है, तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हटीले मनुष्यों से भी भेंटें ले ली, जिससे यहाँ परमेश्वर उनमें वास करे। अब ये कोट है दाऊद के भजन से। दाऊद तो उत्सव मना रहा है। ये उत्सव के गीत जैसे है। यीशु यरूशलेम के यबूसियों से लड़कर जीत गया था और वह भी इसका उत्सव मना रहा है। और उत्सव मनाते समय वो कहता है, परमेश्वर आप युद्ध जीत गए, शैतान और उसकी सेना पर आपने विजयी होने में हमारी मदद की और अब आप ऊंचे पर चढ़ गए हैं। प्राचीन समय में जब सेना नगर में आती थी, जो युद्ध में उस नगर को जीत लेती, तो वो यही करते। उस सेना का कमांडर उस नगर में आता और सारी लूट जमा करता और फिर सारे बंदी सिपाहियों को जमा करता और उस नगर में रहने वाले सभी लोगों को भी, और फिर आखिर में वो अपने सारे सिपाहियों को बचा कर निकालता जिन्हें युद्ध में शत्रु ने बंदी बना लिया था। और फिर ये कमांडर अपने नगर में जाता और वहाँ पर उसके लिए विजय का जुलूस निकलता था। सेना मार्च करते हुए नगर में आती ताकि अपने विजय के परिणामों को दिखाएं। लूट और बंदी जो युद्ध में लाए गए और उनके बंदी जो अब आज़ाद किए गए हैं। वचन का यही अर्थ है जब वो कहता है कि तू लोगों को बंधुआई में ले गया। पौलुस ने इन शब्दों का उपयोग किया ताकि मसीह ने जो किया उसे समझा सके। वो पृथ्वी पर आए और उसने हमारे शत्रुओं को नाश किया, पाप, शैतान और मृत्यु को। वो उन सब पर विजयी हो गए और स्वर्ग में वापस गए विजयी राजा के रूप में, और युद्ध की सारी लूट को स्वर्ग की सेना के सामने दिखाया। कुलुसी 2:15 में ये कहता है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। क्या आपको वो परेड देखना पसंद नहीं आएगा जब यीशु शैतान, पाप और मृत्यु पर विजयी होकर आए और इस विजय का बड़ा उत्सव मनाया? अब देखिए, नए नियम का सबूत इसके पीछे आता है। पौलुस पुराने नियम के संदर्भ का नए नियम में मसीह के साथ इसका उपयोग करके एक सवाल पूछता है। अब वचन 9 में वो ये कहता है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है? केवल ये कि वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था, और जो उतर गया ये वही है जो सारे आकाश के ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। जब मसीह इस संसार में आए तो नीचे बेतलहम में आए और एक शिशु के रूप में जन्मे, और फिर जब वो मरे तो वो नीचे कब्र में गए, और उसकी मृत्यु के बाद वो पृथ्वी में नीचे गए और उसने सुसमाचार प्रचार किया। ऐसे ही समझने के लिए एक मुश्किल वचन भाग में पतरस यही कह रहा था। उसने कहा, इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। वो शरीर के भाव से तो घात किया गया पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। पतरस के अनुसार यीशु को शरीर में मार दिया गया पर वो आत्मा में जीवित किए गए और उसने प्रचार किया। इफिसियों 4:8 से 10 में पौलुस का उद्देश्य यही है कि ये समझाए कि यीशु ने पूरा दाम चुका दिया है, पृथ्वी पर आकर मृत्यु का दुख उठाया और कब्र में गए, बंदी आत्माओं को प्रचार किया और स्वर्ग में वापस आए। उसने ये सब कुछ किया ताकि उसके पास में सही अधिकार हो कि स्वर्ग में खड़े होकर अपनी सारी संतानों को वरदान दे दे।
कोई कहेगा हाँ मेरे पास में आत्मिक वरदान है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं ये बड़ी बात है। इसने हमारे उद्धारकर्ता के लिए एक बहुत ही अद्भुत पैटर्न बनाया कि आए और हमारे लिए ये वरदान लेकर आए ताकि हम उसकी सेवा करें। परमेश्वर ने ये वरदान हमें दिए हैं। ये हमारे लिए खरीदे गए यीशु मसीह के मारे जाने, गाड़े जाने, जी उठने और उठाए जाने के द्वारा। हमने बात की वरदान के प्रयोजन पर, वरदान की कीमत पर। अभी वरदान के उद्देश्य को देखते हैं। परमेश्वर ने अपनी संतानों को आत्मिक वरदान क्यों दिए, हमें उनकी ज़रूरत क्या है। पौलुस इस सवाल का जवाब देता है वचन 11 और 12 में। उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले और कुछ को रखवाले और उपदेशक, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए कि मसीह की देह उन्नति पाए। गौर से सुनिए, बाइबल कहती है कि हमें इन वरदानों की ज़रूरत है कि कलीसिया काम कर सके। अब यीशु ने कहा उसने कुछ वरदान तो कलीसिया की बुनियाद के लिए दिए हैं। वचन 11, उसने कुछ को प्रेरित और भविष्यवक्ता नियुक्त करके दे दिया। मैं जानता हूँ मेरे जैसे आपने लोगों को टेलीविज़न पर देखा होगा जो खुद को कोई प्रेरित कहते हैं, लेकिन ऐसा करना तो अच्छी बात होगी, लेकिन आज कोई भी प्रेरित नहीं है। अभी वर्तमान में कोई प्रेरित तो नहीं है, क्योंकि नए नियम के अनुसार प्रेरित होने के लिए जो योग्यता होती है, प्रेरितों ने जी उठे मसीह को देखा होना चाहिए, उन्हें पुनरुत्थान का गवाह होना चाहिए और उनमें योग्यता होनी चाहिए कि वो चिन्ह और चमत्कार कर सके। और वो तो चर्च के लिए दिए गए थे कि चर्च की बुनियाद हो जाए। ये क्यों ज़रूरी था? क्योंकि उस समय तक वचन पूरा नहीं हुआ था। परमेश्वर ने हमें प्रेरित और भविष्यवक्ता दिए जो वचन को पहले बता देते थे। तो प्रेरित का वरदान और भविष्यवक्ता का वरदान तो बुनियादी वरदान हैं। भविष्यवक्ता तो बोलने वाले परमेश्वर का मुंह होते थे। बाइबल जो कहती है उन्होंने बताया, उसका अर्थ भी बताया और भविष्य के बारे में भी बताया। दूसरे शब्दों में प्रेरित और भविष्यवक्ता चर्च को दिए गए ताकि शुरू करने में मदद कर सके। वो तो उस पल के लिए बुनियादी वस्तु थे, पर वो आज के चर्च में नहीं हैं। 2000 साल के बाद अभी भी हम बुनियाद पर काम नहीं कर रहे हैं। समझ गए? अगर आपको लगता है आप किसी प्रेरित को जानते हैं तो उन्हें गले लगा लीजिए, पर उन्हें प्रेरित मत कहिए, क्योंकि वो सच नहीं बता रहे हैं। अब चर्च की बुनियाद तो प्रेरित और भविष्यवक्ता हैं। और दोस्तों ये क्या है? ये तो बाइबल है, क्योंकि जो प्रेरित और भविष्यवक्ता हैं वो जो भी बताना चाहते वो सब इस किताब में है। तो चर्च की बुनियाद परमेश्वर का वचन है। क्या आप समझ गए? प्रेरित जो नए नियम में थे और भविष्यवक्ता जो पुराने नियम में थे, ये बाइबल है, कलीसिया की बुनियाद है और इसीलिए हम इसे चर्च में सिखाते हैं। ये हमारी बुनियाद है। और फिर वो कहता है कि कलीसिया को बनाने के लिए कुछ वरदान हैं, कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया। नए नियम में सुसमाचार प्रचारक सुसमाचार प्रचार करता है। प्रेरितों के काम में फिलिप्पुस इसका उदाहरण है। खोए हुए को जीतने के लिए वो ईश्वरीय सामर्थ पाए थे। वो पापियों के सवालों को समझते थे और उन्हें ये मौका दिया गया था कि सुसमाचार प्रचार करे। वचन 12 में ये कहता है, फिर कुछ को रखवाले। मैं मानता हूँ पास्टर और शिक्षक शब्द एक साथ है, रखवाले और उपदेशक। ये लोग परमेश्वर का वचन बताते हैं और भेड़ों की चरवाही करते हैं। मुझे विश्वास है प्रभु ने मुझे पास्टर शिक्षक का वरदान दिया, मैं यही तो करता हूँ। अब ये कैसे काम करता है? देखिए, अगला वचन हमें समझना ज़रूरी है। सावधानी से देखें, क्योंकि अक्सर इसे नहीं समझा जाता है। वो हमें ये देते हैं, सुसमाचार सुनाने वाले, रखवाले और उपदेशक, कि पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। अब सामान्य रूप में लोगों के मन में ये वचन इस तरह से दिखाई देता है, उसने कुछ को प्रेरित और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ प्रचारक और पास्टर और शिक्षक दिए कि वो पवित्र लोगों को सिद्ध करे और सेवा का काम करे और मसीह की देह उन्नति पाए। लोग इस वचन को ऐसे पढ़ते हैं, दूसरे शब्दों में, मैं पास्टर हूँ, मुझे ही पवित्र लोगों को सिद्ध करना है, सेवा का काम करना, मसीह की देह को उन्नति देनी है। ऐसा करने वाले लोग थक जाते हैं, क्योंकि वचन ये नहीं कहता है। चलिए, जिस तरह से ये वचन बना है उसे मैं पढ़ता हूँ। पवित्र लोगों को सिद्ध करने के लिए, ताकि वो सेवकाई का काम कर सके और मसीह की देह की उन्नति करें। मेरा काम है कि चर्च के लोगों को मैं सिखाऊं और तैयार करूं, ताकि वो इस चादर को लेकर आगे बढ़े और सेवकाई का काम करते जाएं। चर्च ऐसे ही संपन्न होता है। चर्च बाहर से अंदर की ओर नहीं बढ़ता है, पर ये अंदर से बाहर बढ़ता है, चर्च के लोगों के वरदान के द्वारा ही। ये हैरान करने वाला है। हर साल जब मैं इसे करता हूँ ये मुझे और हैरान करता है। जरा सोचिए कि ये एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है
परमेश्वर ने हमें ये विविधता के वरदान दिए हैं ताकि हम काम कर सके और कुछ सुंदर उत्पन्न कर सके। हर कोई अपना अपना इंस्ट्रूमेंट बजाता है, लेकिन हारमोनी में, और यीशु मसीह वो महान कंडक्टर हैं प्रभु की महिमा के साथ। हमारा मुख्य उद्देश्य तो यही है, चर्च इसी के बारे में है, हम यही तो करते हैं। कुछ ऐसे का भाग होना कितना रोमांच से भरा है। तो परमेश्वर की ओर से वरदानों का प्रयोजन है, वरदान की कीमत, उसका उद्देश्य, फिर उसका मकसद क्या है। जब चर्च इस तरह से काम करता है तो क्या होता है, हमें क्या देखना चाहिए और हम कैसे जाने कि वो इसे कर रहे हैं या नहीं। हैरान मत होइए, क्योंकि पौलुस फिर से एकता शब्द का उपयोग करता है। कहता है जब तक कि हम सब विश्वास में एक न हो जाएं। परमेश्वर ने आपको जो वरदान दिए उसे दूसरों के साथ में उपयोग कीजिए, और देखिए विश्वास की कैसी एकता आ जाती है। विश्वास तो ये वचन है, विश्वास पर हम भरोसा करते हैं कि हम विश्वास की एकता में आ जाए। फिर ये कहता है ये केवल एकता ही उत्पन्न नहीं करता, ये नज़दीकी बढ़ाता है। दूसरा कारण है कि क्यों परमेश्वर चर्च को आत्मिक वरदान देते हैं। यह वचन 13 में कि हम सब के सब परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाएं। यह पहचान शब्द महत्वपूर्ण है। ये केवल किसी को जानना ही नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के बारे में गहरा जानने वाला ज्ञान। बाइबल कहती है कि विश्वास के नाते हमें अपने आप को समर्पित करना है कि मसीह को गहराई से जाने। हमें इसके लिए जिज्ञासा रखनी है, केवल उसके बारे में जानना नहीं, वो कौन है केवल इतना ही नहीं जानना, लेकिन उसे व्यक्तिगत रीति से जानना है। उसे कैसे जानते हैं? परमेश्वर के वचन के अध्ययन के द्वारा जानते हैं। आप उसे जानते हैं प्रार्थना के द्वारा। मैं इस बात को मानता हूँ कि दुख और पीड़ा ये वो साधन है जो परमेश्वर हमें देते हैं ताकि हम उसे अच्छे से जानें। बाइबल कहती है जब चर्च वैसे ही काम करता है जैसे इसका डिज़ाइन बनाया गया है, जहाँ सब अपनी भूमिका निभाते हैं, जहाँ पास्टर लोगों को तैयार करने में मदद करते हैं कि वो अपना काम करें, इसका परिणाम ये होता है कि सभी लोग ये जानने लगते हैं, पहले से ज़्यादा परमेश्वर को और यीशु को जानने लगते हैं। बाइबल कहती है केवल एकता और नज़दीकी ही नहीं पर परिपक्वता भी आती है। पौलुस वचन 13 के अंत में कहता है एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए और मसीह के पूरे डिलडौल तक न बढ़ जाए, तब तक हम बढ़ते जाएंगे। सारांश में चर्च में हम सबसे मसीहा क्या चाहते हैं कि हम मसीह के जैसे बढ़ते चले जाएं। परमेश्वर चाहते हैं कि आप और मैं बढ़ते चले जाएं। वो चाहते हैं कि हम ऐसी जगह पहुंचे कि पीछे मुड़कर देखें और अपने आत्मिक जीवन में कुछ उन्नति देखने पाए। ये कहता है कि एक सिद्ध मनुष्य बनते जाए, ये नहीं कि जिसमें पाप न हो, इसका अर्थ है परिपक्व हो जाए। कितने लोग जानते हैं अगर आप प्रभु की सेवा नहीं कर रहे तो परिपक्व विश्वासी नहीं हो सकते। चर्च में आत्मिक वरदानों के लिए अगला कारण ये है कि हम में स्थिरता आ जाए। देखिए वचन 14, ताकि हम आगे को बालक न रहें। यहाँ शब्द है शिशु, कि हम आगे को बालक न रहें जो मनुष्यों की ठग विद्या और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाए जाते हैं। मैं आपको बताऊं, मैं जानता हूं, केवल इतना ही नहीं क्योंकि ये बाइबल में है, पर मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है। शैतान हमारे विरुद्ध में है, वो हमारी ओर से नहीं है, वो हमारे विरुद्ध में है। वो हमें नाश करना चाहता है, हमारे प्रभाव को बर्बाद करना चाहता है। वो चाहता है कि हमें खेल से बाहर निकाल दे, वो चाहता है कि हमें साइड ट्रैक करके बाहर कर दे, और वो इसमें बहुत ही चालाक है। बाइबल ये कहती है वो मनुष्य की ठग विद्या का उपयोग करता है। ठग विद्या के लिए ग्रीक में शब्द आया है कुबिया, ये शब्द है क्यूब के लिए, और इसी से हमें इंग्लिश शब्द मिलता है क्यूब या फिर डाइस। पौलुस कहता है वो डाइस फेंकते हैं, शैतान ये डाइस फेंकता है, वो डाइस उपयोग करता है। जानता आप चले गए, लेकिन वो आपको भरमाना चाहता है। यहाँ पर के शब्द देखिए, ठग विद्या, युक्ति। शैतान ऐसे ही काम करता है। और बाइबल कहती जब आप परमेश्वर के दिए वरदानों का उपयोग करते हैं, आप अपने जीवन में उसके सत्य का उपयोग करते हैं, दूसरों की सेवा करते हैं, निर्णय लेते हैं कि कैसे मसीह की देह को आप भीतर से बाहर मजबूत बनाते जाएं, आप ऐसी स्थिरता बनाते हैं, यही तो आपको उससे बचा कर रखता है जो आपको नाश करना चाहता है। और अंत में वरदानों का उपयोग कर सकते हैं ताकि आप प्रामाणिकता पा सके। इफिसियों 4:15, प्रेम से सच्चाई में चलते हुए उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं। प्रामाणिकता क्या है? ये तो सत्य को प्रेम से बोलना है। हमारा शत्रु और आसपास के लोग हमें धोखा देने के लिए युक्ति का उपयोग करते हैं, पर हमें प्रामाणिक होने के लिए बुलाया है कि हमें सत्य को प्रेम से बताना है। किसी ने कहा प्रेम के बिना सत्य तो ये तो क्रूरता होती है, और सत्य के बिना प्रेम ये केवल ढोंग है।
देखिए, हमें सत्य और प्रेम दोनों का संतुलन चाहिए। बाइबल कहती जब हम परमेश्वर के वरदानों को अपने अंदर जड़ पकड़ने देते हैं, हम जिज्ञासा से जाकर देखते हैं कि हमें क्या करने का वरदान मिला और उसे करने में जुड़ जाते हैं, तो परमेश्वर हमें भीतरी बल देते हैं और स्थिरता देते हैं जो हमारी मदद करती है कि शत्रु को दूर करे, जैसे वो हमें भरमाने और नाश करने आता है। और इसका परिणाम और इसकी क्षमता तो वचन 15 और 16 में मैं इसे अभी पढ़ता हूँ। जब ये सब होता है तो क्या होता है, हम इन सब बातों में बढ़ते जाते हैं, जिससे सारी देह हर एक जोड़ की सहायता से एक साथ मिलकर और एक साथ गठकर उस प्रभाव के अनुसार जो हर एक अंग के ठीक ठीक कार्य करने के द्वारा उसमें होता है, अपने आप को बढ़ाती है कि वो प्रेम में उन्नति करती जाए। भाइयों और बहनों, चर्च बढ़ते जाता है अंदर से बाहर की ओर। चर्च तब बढ़ता है जब हम जानते हैं कि परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं, हमारी भूमिका क्या है। यदि चर्च में सभी उद्धार के समय परमेश्वर ने दिए हुए वरदानों का पूरी तरह उपयोग करते जाएं, तो हर हफ्ते हमें 10 सभाएं करनी होगी। यहाँ लोगों के लिए जगह नहीं होगी जो मसीह में आएंगे। यह हमें दोषी महसूस करवाने के लिए नहीं, पर चुनौती देने के लिए है। परमेश्वर ने हम सबके करने के लिए कुछ रखा है। आप कहेंगे मुझे निश्चित पता नहीं, लेकिन ज़रूर है। मैं जानता हूँ आप उनमें से एक है जिसके बारे में उसने कहा जो ये वरदान पाएंगे। आप उन हर एक में से हैं, हर एक में से। चर्च इतिहास में मेरे पसंदीदा व्यक्ति हैं जोएल मूडी। मुझे व्यक्ति पसंद है क्योंकि ये बहुत सटीकता से कहते थे। मैंने मूडी के बारे में एक कहानी सुनी। एक दिन उनके संदेश के बाद एक व्यक्ति उनके पास आया और कहा, मिस्टर मूडी, मैंने आपके संदेश को सुना है और आपने अपने संदेश में 17 व्याकरण की गलतियां की हैं। उन्होंने पेपर पर उनके व्याकरण की सारी जो गलतियां लिखी थी वो उन्हें सौंप दी। और मूडी ने प्रत्युत्तर में ये कहा, परमेश्वर ने जो मुझे दिया उसमें मैं सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। क्या आप कर रहे हैं? आज मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता हूँ। परमेश्वर ने जो मुझे दिया है उसमें मैं सबसे अच्छी कोशिश कर रहा हूँ। परमेश्वर ने जो आपको दिया है, क्या आप उसमें सबसे अच्छी कोशिश कर रहे हैं? ये एक अच्छा सवाल है। हम सबको इसी सवाल से लड़ना होगा। प्रभु वरदान देने वाले महान परमेश्वर हैं और हमने जो कुछ भी पाया उसके साथ में हम क्या कर रहे हैं। दिशा परिवर्तन में आज मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जितना ज़्यादा हम वचन का अध्ययन करेंगे उतना ज़्यादा हम समझेंगे कि हमारे प्रेमी परमेश्वर चाहते हैं हम में से हर एक के साथ व्यक्तिगत संबंध रखें। अगर आप उसके साथ में ये संबंध शुरू करना चाहते हैं तो पहला कदम है कि अपने पापों से पश्चाताप करें और यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता होने के लिए विनती करें। ये निर्णय लेने के बाद कि परमेश्वर के मुफ्त के उद्धार को प्राप्त करेंगे तो परमेश्वर के साथ नई सृष्टि के रूप में आपकी यात्रा शुरू होगी। यदि आज आपने विश्वास का ये कदम उठाया है, मैं आपको प्रोत्साहित करता हूँ कि दूसरे विश्वासियों को अपना ये निर्णय बताएं या भरोसेमंद सेवका या लोकल चर्च को, और अपने इस नए विश्वास में अपनी उन्नति में बढ़ते जाएं। परमेश्वर आपको आशीष दे जैसे आप उसके साथ चलना शुरू करते हैं। और अगली बार आपसे मुलाकात करने की आशा करता हूँ यहीं पर दिशा परिवर्तन में।